बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है लसूड़े का अचार, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और झटपट तैयार हो जाता है और सालों साल ख़राब नहीं होता। तो चलें जी लसूड़े का अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 किलो लसूड़े लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपने ऐसे लसूड़ा ले लेना है। तो लसूड़े की आपने डंडी को ऊपर से उतारना है, ना कि इसके पूरा नीचे से मुंह उतारना है, जैसा कि मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ। ऊपर से आपने थोड़ी सी डंडी छोड़ देनी है। अगर आप इसकी पूरी डंडी उतार देंगे तो इसकी लेस बाहर निकल आएगी, इसलिए आपने इसकी डंडी पूरी नहीं उतारनी, इसकी थोड़ी सी डंडी छोड़ देनी है। इसका ये ऊपर वाला मुंह इसके साथ लगा रहने देना है। तो चलें जी, आपने एक पतीली ले लेनी है और इसके अंदर पानी डाल लेना है और पानी में बॉयल आने तक इसे पका लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ गया है, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लसूड़े। लसूड़ों को शामिल करने के बाद इसकी आग आपने बंद कर देनी है और इसका ढक्कन ढक के इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे अब लसूड़े नरम हो चुके हैं। तो हमने लसूड़ों को पानी से निकाल लेना है और अब हमने ले लेनी है हल्दी 50 ग्राम, नमक 125 ग्राम। इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है और लसूड़ों को नमक और हल्दी लगाकर 24 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, ताकि ये पानी छोड़ दें। लसूड़ों का अचार बहुत ही मज़े का तैयार होता है। आप इसे पराठे के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं। आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और ये सालों साल ख़राब नहीं होगा। 24 घंटों के बाद जब आपने लसूड़ों को बाहर निकालना है तो आपने इन्हें 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे खुला छोड़ देना है, ताकि ये ज़रा खुश्क हो जाएं, ताकि इसके अंदर नमी ना रहे। अगर इसके अंदर नमी रहेगी तो अचार ख़राब हो सकता है। और आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि अचार को आपने चीनी के, शीशे के या फिर प्लास्टिक के बर्तन के अंदर डालना है। और इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब भी आपने अचार निकालना है तो आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है और खुश्क इस्तेमाल करना, गीला ना हो। और अचार को हिलाते भी रहना है, इससे आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो चलें जी, अचार में डालने के लिए जो मसाला जात हमने लेने हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास खुश्क धनिया 3 चम्मच, मेथी दाना 3 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, सौंफ 4 चम्मच, कलवंजी 3 चम्मच, ज़ीरा 2 चम्मच, दादड़ी सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। जो सारे मसाले थे उन्हें हमने अच्छे से कूट लेना, ज़्यादा बारीक नहीं करना। The next day. जैसा कि आप देख सकते हैं लसूड़ों में नमक और हल्दी रच गई है और इसने पानी जो छोड़ा था वो निकाल दिया है। तो चलें जी, हम अब बाकी मसाले लगा देंगे लसूड़ों को अच्छे से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अचार बहुत ही मज़े का लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मसाले लगाने के बाद आपने लसूड़ों को 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं लसूड़ों के अंदर। तो फिर आपने इसके अंदर खालस सरसों का तेल शामिल कर देना और तेल इतना डालना है कि हमारे जो लसूड़े हैं इसके अंदर अच्छे से डूब जाएं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।